मैं डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, एमडी मेडिसिन। मैंने एमबीबीएस एमडी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से किया है। एमडी 83 पास आउट है और 93 में मैंने भिंड जिला चिकित्सालय से अपना त्यागपत्र दिया। तब से अपनी खुद के क्लिनिक पे काम कर रहा हूँ। वैसे सर, एक अस्थमा एक बीमारी है। अस्थमा बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और क्यों पाया जाता है अस्थमा लोगों में? अस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक रोग है। सामान्य तौर पर ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी होती है और जेनेटिकली डिटरमाइन भी होता है, पैतृक भी होता है और विशेष रूप से उनको भी हो जाता है। थोड़ा बहुत जो स्मोकर्स रहते हैं या जो लोग अन्य बीमारियां अस्थमा जैसी हो जाती हैं, जो माइंस में काम करते हैं, कॉटन मिल्स में काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी इस तरह की तकलीफ़ हो जाती है। क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमा विशेष रूप से एलर्जिक भी होता है। किसी किसी को एलर्जी सर्दी से, कोल्ड से होती है, किसी को एलर्जी डस्ट से होती है, किसी को कुछ खाने के पदार्थों से होती है। जब अस्थमैटिक अटैक पड़ता है तो वीजिंग, आपको सांस लेते समय एक साए साए की आवाज़ सुनाई देती है और ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है। छोटे छोटे से ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो उसमें स्पाज्म होता है, उसकी वजह से सांस पूरे आदमी नहीं ले पाता है। ये ब्रोंकियल अस्थमा कहलाता है। जैसे सर, इसमें लंग्स में भी तकलीफ होती है? लंग्स में तकलीफ होती है तभी तो अस्थमा होता है। जब ब्रोंक्यूल्स का ब्रोंकाई का स्पाज्म होता है तो उसकी वजह से जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वो अस्थमा कहलाता है। वैसे सर, थायराइड कितने प्रकार की होती है? थायराइड के लक्षण क्या है? थायराइड से क्या परेशानी होती है सर? पहले तो मैं आपको अस्थमा, आपने पूछा तो पहले अस्थमा पूरा कर दूं। अस्थमा में सामान्य तौर पे हमें कुछ चीज़ों का बचाव करना चाहिए। जैसे आने वाली सर्दी, ऋतु जब बदलती है तो मौसम में बदलाव होता है। सर्दी आती है, सर्दी जाती है। जब सर्दी होती है तो आदमी सब तरह से तैयार रहता है। सर्दी आती है, सर्दी जाती है तो आदमी थोड़ा सा बेफिक्र हो जाता है कि अब सर्दी ख़त्म हो गई या अभी तो देर है सर्दी आने में। तो सर्दी का हमें बचाव करना चाहिए और डस्ट का हमें बचाव करना चाहिए। जहाँ पॉल्यूशन, डस्ट, धूल, धुआं, रंजा का हो वहाँ हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और अस्थमा वाले पेशेंट सामान्य तौर पे मुंह से सांस लेते हैं तो स्पुटम स्टिकी हो जाता है। माने स्टिकी का मतलब गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, तो ब्रोंकाई से चिपक जाता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ पीना चाहिए जिससे कफ निकल के ढीला हो जाए और सांस लेने में सहूलियत हो। ये सारी चीज़ें हमें सावधानी बरतना चाहिए और व्यक्ति को जिससे तकलीफ़ है खाने की या किसी भी चीज़ से, एलर्जी जिस चीज़ से है उसको अवॉइड करना चाहिए जिससे वो आराम से अपनी सांस ले सके। अब मैं आपको बताता हूँ थायराइड ये गर्दन में ये ग्लैंड होती है, इसके नीचे एक पैराथायराइड होती है। थायराइड विशेष रूप से दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं थायराइड में। थायराइड में एक तो होता है हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। और थायराइड जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो T3, T4, TSH, विशेष रूप से थायरोक्सिन जिनका मेन प्रोडक्ट रहता है। थायरोक्सिन जो बॉडी को ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए, सारी क्रियाओं के लिए वो हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। और ज़्यादातर अपने यहाँ हाइपोथायराइडिज्म पाया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म विशेष रूप से आयोडीन की कमी से भी होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, आदमी में स्वेलिंग शरीर में आ जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ में बदलाव आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, महिलाओं को मासिक धर्म कम होता है, स्कैंटी मासिक धर्म होता है और पेट साफ नहीं होता। ये सारे हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हैं। तो हम लोग थायराइड, TSH, T3, T4 की जांच कराते हैं, उसके बाद उनको हम थायरोक्सिन की गोली देते हैं। तो ज़्यादातर जो है इस अंचल में पहले ये सारी समस्याएं नहीं थी, अब हैं।
तो निश्चित रूप से हम लोगों को सावधानी बरतना चाहिए और आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। दूसरा क्या है, हम योग के बजाय कुछ बताते हैं। थायराइड का जो थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन होता है, उज्जाई प्राणायाम कहलाता है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, इससे थायराइड ग्लैंड का जो वाइब्रेशन होता है तो सीक्रेशन थायरॉक्सिन का बढ़ता है, तो निश्चित रूप से इससे परेशानी कम हो जाती है। दूसरा थायराइड होता है, थायराइड की जो बीमारी होती है हाइपर थायराइडिज्म, इसमें आदमी कमज़ोर हो जाता है, टैकीकार्डिया होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है और एकदम सूख जाता है। तो उसमें जो वो एक तरह का कैंसर जैसा रोग होता है, एक टैबलेट आती है न्यूमर्काजोल, उसको अपन देते हैं जितनी उस हिसाब से जांच के हिसाब से, तो वो आराम मिलता है उससे। और दूसरा कुछ दवाइयाँ और सिप्ला रहले, विशेष रूप से मेटोप्रोलोल वगैरह भी देते हैं, जिससे अपन उसकी जो टैकीकार्डिया होता है, हृदय की गति होती है, उसको कम कर लेते हैं। जैसे सर हार्ट अटैक जो अधिकतर अब बढ़ता दिखाई दे रहा है, लोगों में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के मरीज ही देखने में आते हैं। हार्ट अटैक हम कैसे पहचानें कि हार्ट अटैक हो रहा है और उसका इलाज कितनी प्रकार से संभव है? देखिए, हार्ट अटैक अकेली बीमारी नहीं है। जब से हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री थे, मेहनत करते थे, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, जैसे कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुई, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के ग्रुप में आते हैं। तो वो हमारे देश में संख्या बढ़ गई। कारण क्या है, लोगों का खान पान बदल गया है। लोगों का खान पान के साथ साथ लोगों की लाइफ स्टाइल बदल गई। लाइफ स्टाइल बदलने से लोग निश्चित रूप से अपने परेशान हैं। तो लाइफ स्टाइल जैसे पहले क्या होता था, लोग सुबह उठते थे, डोलडाल जाते थे और 1-2-4 किलोमीटर घूम लिया करते थे। अब घर में टॉयलेट है तो लोग घर में जाते हैं, घूमना फिरना सारा बंद हो गया। खेती किसानी होती थी तो हल चलाते थे लोग, मशीन से कुटी काटते थे, महिलाएं मठा फेरती थी, सारा का सारा व्यायाम होता था। एक परिवार में एक जोड़ी बैल पे 3 पुरुष 3 महिलाएं काम करती थी। वो सारा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो बंद हो गई। 3 पुरुष में जैसे एक आदमी हर हाँकता था, दूसरा उसको कलेऊ, पानी, खाद, बीज सारी चीज़ें ले जाया करता था, तीसरा आदमी जानवरों की व्यवस्था करता था, पानी पिलाना, घास ले आना, काटना, कुटी मशीन से इस्तेमाल करके ये करता था। और 3 आदमी श्रम करते थे। महिलाएं एक मठा फेरती थी, एक गोबर पाती थी, एक रोटी बनाती थी। तो महिलाएं 3 महिलाएं एक बैल जोड़ी पे 6 लोग स्वस्थ रहते थे। तो निश्चित रूप से आज दिनचर्या एकदम बदल गई। युग में मशीनीकरण आ गया। जब मशीनीकरण आ गया है, सारा काम मशीन से हो रहा है, सारा काम मशीन से हो रहा है। हम भी अगर कहीं जाएंगे तो मोटरसाइकिल उठाएंगे, स्कूटर उठाएंगे या 4 व्हीलर उठाएंगे, चले जाएंगे। तो श्रम नहीं कर रहे, इसकी वजह से परेशानी होती है। तो ये एक मैं आपको बता रहा था कि हमारी लाइफ स्टाइल ख़त्म हो गई, लाइफ स्टाइल बदल गई। अब सारा का सारा श्रम जो है मशीन करती है, व्यक्ति नहीं करता। कंप्यूटर लोग चलाते हैं। पहले बच्चे स्कूल से आते थे, खेलने चले जाते थे। अब बच्चे जो है बजाय खेलने के अब मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, तो बच्चों का वजन बढ़ रहा है। ये सारी समस्या हैं। तो ब्लड प्रेशर, कॉरोनरी आर्ट डिसीज़ और डायबिटीज़, ये सारी की सारे विश्व में इस तरह से पैर फैला रही हैं जैसे एक महामारी के रूप में चलती चली जा रही हैं। आपने देखा होगा, जरा से बच्चे 32-33 साल की उम्र में वज़न ज़्यादा है, उनको डायबिटीज़ हो गई है, हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। उसका एक ही तरीका है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो निश्चित रूप से जल्दी पलंग पे जाना चाहिए, सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, योग व्यायाम करना चाहिए, खाना संतुलित खाना चाहिए। खाना संतुलित अगर हम खाएंगे तो कभी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। श्रम करेंगे कभी आपको तकलीफ़ नहीं होगी। नियम संयम, आप दिनचर्या अच्छी रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हार्ट अटैक का जहाँ तक आपने पूछा, छोटे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि दिनचर्या हमारी ख़राब है। जब तक हम दिनचर्या पे ध्यान नहीं देंगे तब तक इन बीमारियों पर कंट्रोल नहीं करेंगे।
दिनचर्या हमें अपनी अच्छी रखना चाहिए। दिनचर्या में विशेष रूप से हमें प्रतिदिन 45-50 मिनट का घूमना होना चाहिए। 45-50 मिनट हमें योग व्यायाम करना चाहिए। दूसरी चीज़, कुछ लोग जो है ज़्यादा फ्राइड भोजन करते हैं, चिकने ज़्यादा खाते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं, तो जब श्रम ही नहीं कर रहे, ज़्यादा खाओगे तो कैलोरी आपकी बर्न नहीं होगी और वो डिपॉजिट होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, हार्ट में तकलीफ़ होती है, पतला ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है और पतली नलिकाओं में ब्लड जो जाता है उससे थक्का जम जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। ये सारी समस्याएं आजकल खान पान बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी फैल रहा है। पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो इससे क्या है, ये जंक फूड हमारी धमनियों में फिर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है और ब्लड को गाढ़ा कर देता है और ये निश्चित रूप से हार्ट अटैक की तरफ चला जाता है। तो दिनचर्या महत्वपूर्ण चीज़ है, खान पान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। निश्चित रूप से योग व्यायाम हमें अच्छे से करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि हार्ट अटैक हो। मैं खुद इसका प्रमाण हूँ, मुझे तकलीफ़ हुई, मैंने अपना बाईपास कराया, आज भी घूमता हूँ लगभग 50 मिनट, योग करता हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं 70 की दशक में चल रहा हूँ और डेली नियमित लाइफ हमारी है, तो मैं भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। इसी तरह से डायबिटीज़ में भी, मधुमेह में भी ऐसा ही है। मधुमेह में खान पान पर नियंत्रण करना पड़ेगा, आपको दिनचर्या पे नियंत्रण करना पड़ेगा, नियमित दवा लेना पड़ेगी, तभी हम इन पे निजात पा सकते हैं। ब्लड प्रेशर, हमें स्ट्रेस कम करना चाहिए। आदमी को वक्त निकाल के, एक शब्द है रिक्रिएशन, शाम के टाइम या सुबह के टाइम कभी भी हमने यार दोस्तों में घर में बैठ के हा हू करें, अच्छे से प्रसन्न चित्त रहें और अपनी दिनचर्या में इसको इंक्लूड करें, तो हम सारे दिन की थकान वो दूर कर देते हैं। तो रिक्रिएशन भी व्यक्ति को चाहिए, रूटीन के काम को हटके हम रिक्रिएशन के रूप में करें, तो निश्चित रूप से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ की संख्या कम हो जाएगी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।